Hello friends, welcome to Mathematics with Marisha. Today we are going to talk about प्रैक्टिस सेट 3.3. प्रैक्टिस सेट 3.3 में आज हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 25 टर्म, सम ऑफ 39 टर्म. सो कैसे फाइंड आउट करने हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है. सो आई विल टेल यू दैट राइट नाउ. सो फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. सो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है और इसी फॉर्मूले के बेस पे हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो भी हमें सॉल्व करने हैं. ओके, सो वी विल यूज़ दैट फॉर्मूला एंड वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट एग्जांपल. सो जो प्रैक्टिस सेट 3.3 में से फर्स्ट एग्जांपल है उन्होंने हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एंड पूछा है कि सम ऑफ 27 टर्म कैसे, सम ऑफ 27 जो टर्म है उनकी वैल्यू क्या आती है और क्या आनी चाहिए. सो इसकी वजह से मैंने आपको पहले ही कहा है कि कैसे फाइंड आउट करना है. हमारे पास फॉर्मूला है, वी विल यूज़ दैट फॉर्मूला एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट सम ऑफ 27 टर्म. ओके, सो वी विल स्टार्ट ओवर हियर. सो देखिए फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है. सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस d है इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करती हूँ Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई d. ये फॉर्मूला है और हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट अप करने वाले हैं. सो n मतलब कि यहाँ पे 27 है. सो यहाँ पे मैं S27 लिखने वाली हूँ एंड 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 6 प्लस इन ब्रैकेट 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई d मतलब कि 3. ओके, सो 27 इज ऑड नंबर है. सो इसके वजह से मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकती हूँ. सो 27 अपॉन 2 को एज इट इज़ रखेंगे. 2 6 12 प्लस 27 माइनस 1 26 मल्टीप्लाई 3. ओके, 27 अपॉन 2. सो यहाँ पे 12 प्लस 26 मल्टीप्लाई 3. सो 26 मल्टीप्लाई 3 अगर मैं करती हूँ तो 3 6 18, 1 यहाँ कैरी हो गए, 3 2 6 एंड 1 7. अगेन सो 27 अपॉन 2, 27 अपॉन 2 एक यहाँ पे हम इनकी एडिशन करने वाले हैं. सो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 90. सो मल्टीप्लाई 90. सो 2 1 2, 2 45 90, 27 मल्टीप्लाई 45. अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 1215. 1215. सो S27 की वैल्यू मुझे मिलती है 1215 और यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है. सो 1215. ओके, सो देखा आपने कितना इजी था. सो इसी तरह से हम किसी भी टर्म्स का एडिशन का आंसर निकाल सकते हो. यस स्टैंड फॉर सम. यस ये सिंबल डिनोट करता है ये यस सिंबल हम सम से, मतलब कि फर्स्ट जो 27 टर्म है उनकी एडिशन हमें मिलती है 1215. ओके, सो इसी तरह हम सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है और उसमें हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है वो भी हम लर्न करेंगे. ओके, सो प्रैक्टिस से 3.3 का सेकेंड जो एग्जाम्पल है वह है वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स मतलब कि जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं. लेकिन हमारे एग्जाम्पल में उन्होंने इवन नेचुरल नंबर कहा है, मतलब कि जो पहले 123 इवन नेचुरल नंबर है उन्हीं के हमें वही हमें लेने हैं. सो इवन नेचुरल नंबर मतलब कि स्टार्ट होते हैं 2 4 6 8 लाइक दिस. सो हम आंसर को स्टार्ट करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल का जो आंसर है उसे. सो यहाँ पे मैं AP लिखने वाली हूँ 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू सो ऑन. सो यहाँ पे 2 मीन्स ये फर्स्ट टर्म है
सो दैट्स वाई मैं इसे डिनोट करती हूँ ए से, देन कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वैसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर 4 में से 2 गए तो हमें बचते हैं 2 नीचे 2, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मिल चुका है और हमें एस 123 निकालना है, फर्स्ट 123 टर्म्स। सो ये हमें निकालना है। सो यहाँ पे n इक्वल्स टू 123 मुझे मिलते हैं। सो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वह n की होती है। सिंपली मुझे यहाँ पे फॉर्मूला याद लिखना है और उसमें वैल्यू पुटअप करनी है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया था सेम उसी तरह से हमें ये एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। सिर्फ आपको ये आना चाहिए कैसे मैंने लिया है। जैसे मैंने कहा है इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, सो दैट्स वाई ये स्टार्ट हुआ 2 से। इतना आपने याद किया और इतना आपको अच्छे से समझ गया तो बाकी की चीज़ें बहुत ईजी है। सो एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 in bracket 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ओके, सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप करने वाली हूँ। n मतलब कि 123 इक्वल्स टू 123 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म है 2 प्लस 123 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, अगेन 123 अपॉन 2 एज इट इज़ रहने वाले क्योंकि ऑड नंबर है, इसकी वजह से मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 122 मल्टीप्लाई 2। सो यहाँ पे 2 कॉमन है तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है उसे बाहर निकालने वाले हैं। सो यहाँ पे बचता है 123 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 122। सो ये 122 और 2 बचेंगे और ये जो 2 है वो हमने कॉमन ले लिए। सो ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। सो बचता क्या है 123 एंड 124। सो 123 मल्टीप्लाई 124, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 15,252। मतलब कि जो फर्स्ट 123 टर्म है उनका एडिशन मुझे मिलता है 15,215। सो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वो भी कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम अभी जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वो भी सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है उसमें हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। सो जब भी बिटवीन ये वर्ड आता है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है। वो बात यह है कि बिटवीन ये वर्ड है, मतलब कि हमें 1 और 350 ये जो नंबर्स है ये दोनों छोड़ के उनके बीच के जो नंबर्स हैं वही लेने हैं। सेकेंड थिंग, उन्होंने इवन नंबर्स कहा है। सो इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6 और 8 अप टू 348। सो लास्ट जो टर्म रहेंगी हमारी वो रहेंगी 348। वाई 348? बिकॉज 348 इज द इवन नंबर। 349 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑड नंबर है और 350 ऑलरेडी उन्होंने हमें दिया हुआ है, गिवन नंबर है एग्जाम्पल में। जो जब भी बिटवीन, जैसे कि मैंने कहा बिटवीन वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है तो इसकी वजह से 1 और 350 हम नंबर नहीं ले सकते। ओके, सो हमारी एपी यहाँ पे रहेंगी 2, 4, 6, 8 अप टू 348। सो अगेन वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है। अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किए तो उस सारे एग्जाम्पल में ऐसे लास्ट टर्म नहीं दी थी, लेकिन ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आज के प्रैक्टिस सेट का जिसमें हमें जो लास्ट टर्म है दी हुई है। सो लास्ट टर्म दी हुई है, इसका मतलब हमें वह टीएन की वैल्यू दी हुई है। सो प्रीवियस एग्जाम्पल है वहाँ पे हमने सम फाइंड आउट की थी, लेकिन सम फाइंड आउट करने के लिए हमें उन्होंने प्रोवाइड किया था फर्स्ट टर्म
मतलब कि a की वैल्यू, देन कॉमन डिफरेंस एंड n की वैल्यू। लेकिन आप यहाँ पे देखते हो तो हमें n की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, और एज आई सेड 348 इज द वैल्यू ऑफ tn, मतलब कि tn दिया है। सो tn का यूज़ करके हमें फर्स्ट n की वैल्यू निकालनी है, देन वी कैन यूज़ SN फॉर्मूला। सो अगर हम TN फॉर्मूला यूज़ ना करते हुए डायरेक्टली SN फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर गलत होता है, क्योंकि विदाउट हियर वी कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर हियर। सो जब भी ऐसा कुछ दिया रहेगा और सम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो हमें दो फॉर्मूला का यूज़ करने हैं, TN और SN। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 4 माइनस 2, देन 2, यहाँ पे d की वैल्यू मिल चुकी है, एंड tn इक्वल्स टू 348। यहाँ पे हम tn जो फॉर्मूला है, वी विल यूज दैट tn इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। सिंपली वी विल पुट दैट वैल्यू इन दैट फॉर्मूला। 348 इक्वल्स टू a मतलब कि 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ओके। सो 348 2 प्लस है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ तो माइनस होते हैं, यहाँ पे बचता है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। अगेन 346 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ तो डिवाइड होते हैं। 346 अपॉन 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, अगर मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 173 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ तो वो प्लस होने वाले हैं, 173 प्लस 1 इक्वल्स टू n, और यहाँ पे मुझे n की वैल्यू मिलती है 174। सो दैट वी वांट ओवर हियर, हमें यही वैल्यू चाहिए थी n की। अभी हम सिंपली n की वैल्यू पुटअप करने वाले हैं SN के फॉर्मूला में, और हमें SN की वैल्यू मिल जाएंगी। SN मतलब कि फॉर्मूला है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यस, n है 174 इक्वल्स टू 174 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2, a की वैल्यू 2 है, प्लस अगेन 174 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, ओके। सो 174 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 887। अगेन 2 2 ज़ा 4 प्लस 173 मल्टीप्लाई 2, ओके। अगर मैं 173 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आंसर मिलता है मुझे। सो 173 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3, 346। सो यहाँ पे S174 इक्वल्स टू 87 4 प्लस 346, ओके। अगेन 87 इन ब्रैकेट 4 प्लस 347 इज 350। अगर मैं इन दोनों की एडिशन करती हूँ तो मुझे 350 वैल्यू मिलती है। एंड देन इफ आई मल्टीप्लाई 87 टू 350 आई विल गेट वैल्यू ऑफ 30,450, द वैल्यू ऑफ यस 174। सो यहाँ पे S174 की जो वैल्यू है वह है 30,450, और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सो देखा आपने कितना इजी है, सिंपली हमने TN का फॉर्मूला यूज़ किया, उसके बाद हमें n की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, और लेटर ऑन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ SN एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ यस 174 इज 30,450। सो इसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 4 को भी सॉल्व करने वाले हैं। 4th नंबर का एग्जाम्पल है, उन्होंने हमें 19th जो टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है, और दैट वैल्यू इज 52, एंड 38 टर्म जो है उसकी वैल्यू दी है 128, एंड वी हैव टू फाइंड आउट यस 56। सो अब तक के हमने ऐसे एग्जाम्पल नहीं देखे, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जिससे हम इंटरेक्ट करने वाले हैं। सो ये भी बहुत इजी है दिखने के लिए, आपको फिर भी वो थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, लेकिन आफ्टर
learning this example, I'll teach you how to solve it. और मुझे पता है मैं बताने के बाद आप सभी को ये जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इजी लगने लगेगा. ओके, दैट्स माय गारंटी. सो हम सॉल्व करते हैं 4th नंबर के एग्जाम्पल में. जब भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल है तो क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई है, प्रोवाइड की हुई है, उस वैल्यू को एज इट इज़ हमें आंसर में लिखना है और उसी का यूज़ करके हमें जो आंसर वो सॉल्व करना है. अभी ध्यान कैसे रखना है, कैसे हम इनका यूज़ करके आंसर सॉल्व करने वाले हैं. सो आप अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ पे ध्यान दो. सो 19 टर्म इक्वल्स टू 52. 19 टर्म मीन्स T19 की वैल्यू है 52. T19 मतलब कि n की वैल्यू है 19 एंड यहाँ पे 38 नंबर मतलब कि T38 इक्वल्स टू 128 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू है 38. ओके, सो हमें फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है Tn का. Tn इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 मल्टीप्लाई t. सो Tn मतलब कि T19 इक्वल्स टू a प्लस, अभी यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई ने, सो इसकी वजह से a एज इट इज़, n पता है 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई d. अगेन T19 इक्वल्स टू a प्लस 18d. a प्लस 18d, ये फर्स्ट एग्जाम्पल. देन T38 इसी तरह हम निकालेंगे. T38 इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 मल्टीप्लाई d मीन्स T38 इक्वल्स टू a प्लस 37t. अभी हमें करना क्या है, सिंपली इक्वेशन 1 और 2 हमें मिल चुके हैं. सो इन इक्वेशंस को हमें ऐड करना है. सो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ. T19 की वैल्यू है 52 और T38 की वैल्यू है 128. सो हम वो वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे. a प्लस 18d इक्वल्स टू T19 मतलब कि 52 एंड a प्लस 37d. सो T38 मीन्स 128. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, इक्वेशन 1 और 2 ऐड करने के बाद हमें आंसर मिलता है 2a प्लस 55d इक्वल्स टू 180 और यह है इक्वेशन नंबर 3. अभी यहाँ पे हमने इनका एडिशन क्यों किया, इसका जो रीज़न है आपको आगे चल के पता चलेगा. देन इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, S56 मतलब कि यहाँ पे n है 56. सो यहाँ पे मैं अभी फॉर्मूला लिखने वाली हूँ. S56 इक्वल्स टू 56 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n मतलब कि 56 माइनस 1 मल्टीप्लाई d. ये बाकी वैल्यू अपने पास नहीं है, इसकी वजह से वो नंबर्स मैंने एज इट इज़ लिखे. इफ़ आई डिवाइड 56 देन आई विल गेट 28. 2 2 ज़ा 4 और 1 हुआ कैरी और 2 8 ज़ा 16. कैरी मतलब कि नीचे अगर मैं 5 में से 4 डिवाइड माइनस करूँ तो 1 और ये 6 और 2 8 ज़ा 2a प्लस 55d. So if you observe here 2a प्लस 55d कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे. सो सिंपली मैं ये वैल्यू रिमूव करके यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकती हूँ 180. सो इस वैल्यू के वजह से हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड नहीं करती तो मुझे ये आंसर नहीं मिलता, मुझे वो इक्वेशन भी नहीं मिलता. लेकिन मुझे ये इक्वेशन चाहिए था क्योंकि मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ. अभी मैं इफ़ आई रिमूव 2a प्लस 55d एंड इफ़ आई ऐड 180 वैल्यू, सो मेरा आंसर यहाँ पे क्विक निकलेगा. सो फ्रॉम
फ्रॉम 3, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है, सो इनके पीछे भी रीज़न था, सो दैट्स वाई वी ऐड बोथ द इक्वेशंस। सो यहाँ पे S56 इक्वल्स टू 28 मल्टीप्लाई 180। अगर मैं 28 मल्टीप्लाई 180 करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 5040। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ S56। और यहाँ पे हमारा 4th नंबर का एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है। सो देखा आपने कितना इजी था। 19 टर्म की वैल्यू दी हुई थी, 38 टर्म की जो थी उसकी भी वैल्यू दी थी। सो उसके बेस पे हमने TN फॉर्मूला यूज़ किया। TN का जो फॉर्मूला है उसमें सिंपली हमने वैल्यूज़ ऐड किए, देन एंड देन वी ऐड बोथ द इक्वेशन and after that we got the value of 2a equals 2a plus 55d equals to 180। और इस वैल्यू का हमने SN फॉर्मूला जो है उसमें यूज़ किया और आफ्टर दैट we got the value of S56 equals to 5040। Okay, I hope you understand। सो 5th नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, मतलब कि एग्जाम्पल उन्होंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। आधा एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने के लिए उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हमें सिंपली वो फिलअप करने हैं। सो हम वो फिलअप करते हैं। ओके, सो जो एक्टिविटी दी है हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली जो एक्टिविटी है यहाँ पे मैंने बोर्ड पे नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके बताने वाली हूँ और एक्सप्लेन भी करूँगी कि मैंने ये वैल्यूज़ कैसे यहाँ पे निकाले हैं। जैसे कि TN दिया हुआ है, S34 कैसे निकाला है और इसमें N की वैल्यू हमें निकालनी, वो भी कैसे निकालने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, जो जो एम्प्टी बॉक्स है एक्टिविटी में दिए हुए उनमें सब जो आंसर मैं यहाँ पे निकालने वाली हूँ वो आपको सिंपली पुट करने। अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी निकालती और आपको उसमें आंसर बताती तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता कि आपको वो समझने के लिए दिक्कत हो सकती है। सो इसकी वजह से मैंने ऐसा सोचा कि आपको ये पूरा एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताऊंगी और आप उसमें आंसर फिलअप कर सकते हो आपके एक्टिविटी में। ओके, सो उन्होंने हमें एक AP प्रोवाइड की है और AP है 4,8, अप टू 136। तो जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल जो 3rd नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 3rd, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि 4,8 अप टू 136 ऐसे अगर नंबर आते हैं तो हमें पता है कि लास्ट जो वैल्यू है वो TN की रहती है। मतलब कि मुझे SN निकालने के लिए पहले TN निकालना है। क्यों TN निकालना है? क्योंकि SN के फॉर्मूले के लिए मुझे N की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे N की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। सो दैट्स वाई हम पहले फाइंड आउट करेंगे N को। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व किया था, सेम उसी तरह का ये एग्जाम्पल है और उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। A means first term, that is 4. D means common difference, that is 8 minus 4. So D second term minus first term, D मिल चुका है and we have to find out TN. So TN का फॉर्मूला है TN equals to A plus in bracket N minus 1 multiply D. We simply put the values in here. 136 sorry, 136 equals to A की वैल्यू है 4 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। n की वैल्यू निकालनी है। 136 प्लस 4, यहाँ पे माइनस होने वाले हैं, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। 136 में से अगर 4 माइनस करती हूँ तो मुझे 132 मिलते हैं। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई है, अगर लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ तो क्या होते हैं, डिवाइड 4 इक्वल्स टू n माइनस 1। 4 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 33। n माइनस 1 माइनस है, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो प्लस होते हैं n, मतलब कि n की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 34। Sn यहाँ पे आप देख सकते हो, S34 मतलब कि ये वैल्यू है n की और ऑलरेडी वो हमने निकाल ली है। ओके, S34। सो सिंपली S34 इक्वल्स टू n/2, मतलब कि अगेन 34/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू है 4 प्लस n है अगेन 34
-1 मल्टीप्लाई डी मीन्स 4। सो अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करती हूँ 2 को तो 17 2 ज़ा 8 प्लस 33 मल्टीप्लाई 4 अगेन 17 इन ब्रैकेट 8 प्लस 33 मल्टीप्लाई 4। सो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं 4 3 ज़ा 12 1 हुआ कैरी 4 3 ज़ा 12 एंड 132। सो 132 को अगर मैं ऐड करती हूँ 8 सो 17 मल्टीप्लाई ये हो जाएंगे 140 और इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लेती हूँ 17 मल्टीप्लाई 140 सो मुझे वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है देखो हम सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे 140 मल्टीप्लाई 70 7 मल्टीप्लाई 0 0 7 4 ज़ा 28 7 1 ज़ा 7 और 2 9 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 4 1 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 0 8 9 1 30 1 2 3 8 0 2 3 8 0। सो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है S34 की, मतलब कि S34 की वैल्यू है 2380। सो यहाँ पे हमारा 5th नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सो इसी तरह हम 6 7 8 9 ये जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है वो भी लर्न करेंगे और बहुत इजी तरीके से लर्न करेंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न दैट विथ मी सो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो वो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा।